दोस्तों, इस समय भारत और पाकिस्तान का रिश्ता फिर से बनने लगा है और ये अच्छी खबर नहीं है। दरअसल आपको बताएं कि भारत ने 67 पाकिस्तानी कैदी को रिहा कर दिया है। बागार और टारी बॉर्डर पे ये बड़ा फैसला लिया गया है। इनमें कुल मिलाकर 53 मछुआरे थे और 14 आम नागरिक शामिल थे। ये लंबे समय से भारतीय जेल में बंद थे और कहा जा रहा था कि पाकिस्तानी कैदी को भारत की सरकार को खिलाना पड़ रहा था, वो भी लंबे समय से। तो अच्छा यही होगा कि इनको रिहा कर दिया जाए और पाकिस्तान भेज दिया जाए। मंगलवार को इन्हें आधिकारिक प्रक्रिया पूरी करके पाकिस्तान को सौंप दिया गया। तनाव के बीच यह कदम मानवीय पहल की शुरुआत बताया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है, क्या यह फैसले से दोनों देशों के बीच का रिश्ता इतना जल्दी नरम कैसे हो सकता है? वैसे आप बताइए, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? दोस्तों, साल 2025 का आखिरी सूरज ग्रहण कब लगने वाला है? इसी महीने। आप लोगों ने जाना कि कैसे चंद्र ग्रहण हुआ और रात के समय हमने ब्लड मून देखा और हमने शॉर्ट वीडियो में भी लाइव स्ट्रीम करके आप लोगों को दिखाया था। अब खबर यह है, क्या अब भारत में ये सूर्य ग्रहण दिखने वाला है और क्या सूतक काल पड़ने वाला है? चलिए आपको सच्चाई बता देते हैं। दरअसल ये सूर्य ग्रहण होगा 21 सितंबर की रात 10:59 यानी तकरीबन 11 बजे रात को, और 22 सितंबर सुबह 3:23 पे यह समाप्त हो जाएगा, यानी सुबह सुबह ही। तो आप ये समझ लीजिए कि ये रात में शुरू हो रहा है तो सूर्य ग्रहण दिन में लगता है, तो ये जाहिर है अपने देश में तो दिखाई नहीं देगा। तो जहां पर उजाला होगा यानी जहां पर दिन होगा वहीं पर यह सूर्य ग्रहण को देखा जा सकता है। तो ये आंशिक सूर्य ग्रहण होगा, लेकिन भारत में ये बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा, क्योंकि रात में होगा तो रात में हम कहां से सूर्य ग्रहण को देख सकते हैं। तो इसी वजह से सूतक काल भी लागू नहीं होगा। वैज्ञानिक को अगर नजरिए से देखा जाए तो बस एक प्राकृतिक खगोलीय घटना है, पर धार्मिक अगर मान्यताओं की बात करें तो आत्मचिंतन और ध्यान का समय माना जाता है। तो दोस्तों, अब साफ हो गया है कि यह ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा, पर इसकी चर्चा तो पूरे देश में होगी। तो आप लोग ये मान लेना कि इस ग्रहण को भारत में कोई मान्यता नहीं दिया जाएगा। भाई साहब, 17 सितंबर को पीएम मोदी का जन्मदिन है और 17 सितंबर को जैसे ही जन्मदिन होगा उसके बाद इंडिया गठबंधन के जितने भी लोग हैं वो बीजेपी के ऊपर मतलब घमासान करना शुरू कर देंगे। कुल मिलाकर बात यह है कि बीजेपी ने ही कानून बनाया था कि जिनकी उम्र 75 साल हो जाएगा वो प्रधानमंत्री के पद पे नहीं रहेगा। ये बहुत समय पहले की बात है, लेकिन बाद में अमित शाह ने कह दिया कि नहीं भाई, नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री रहेंगे, यानी खुद कानून बनाए और खुद ही कानून को तोड़ दिया। इस बार बीजेपी के ये खास प्लान क्या है इस 75वां उनके जन्मदिन पे? तो आपको बता दें कि बीजेपी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेव पखवाड़ा मनाएगी और साथ ही पूरे देश भर में स्वास्थ्य शिविर होगा, सफाई अभियान चलेगा, रक्तदान होगा और प्रदर्शनी और युवा कार्यक्रम भी होंगे। मतलब मोदी जी का जन्मदिन सिर्फ जश्न का नहीं बल्कि सेवा और समाज भलाई का भी संदेश होगा। तो आप भी इस मुहिम का हिस्सा भी चाहे तो बन सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। आजकल ऑनलाइन डिजिटल जमाना है। भाई साहब, नेपाल की सियासत में नया चेहरा उभर रहा है और उनका भारत को लेकर बयान हर किसी का ध्यान खींच लिया है। सुशीला कार्की, जो अब नेपाल की प्रधानमंत्री बनने के लिए जा रही है, जो अंतरिम प्रधानमंत्री बनने की तैयारी में हो गया है, तो वो क्या बोली है कि भारत और नेपाल सिर्फ पड़ोसी देश ही नहीं है बल्कि भाई और बहन है। इसमें भाई कौन है, बहन कौन है, ये तो खैर किसी ने नहीं कहा। खैर, आप लोग भी समझ गए होंगे। उन्होंने कहा है कि मोदी जी से उनका ये इंप्रेशन बेहद ही सकारात्मक है और वो बनारस में भी पढ़ाई की हुई है, तो इससे रिलेशन काफी ज्यादा क्लोज बन जाता है। तो इन दिनों वो गंगा किनारे बिताए लम्हों को वो आज भी याद करती है जब वो बनारस में पढ़ाई कर रही थी। यानी अगर सुशीला कार्की सत्ता संभालती है तो भारत और नेपाल के रिश्तों में जो गर्मजोशी है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा और भरोसे की शुरुआत भी दिखाई दे सकता है। और साथ ही नेपाल के लोगों ने भी कहा है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार जैसा अगर हमारी भी सरकार बन जाती है, यानी मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री मिल जाए, तो फिर कहने क्या, वो तो मजे ही मजे हैं। दोस्तों, अमेरिका से बड़ी खबर आ रही है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के करीबी नेता चार्ली किर्क की एक कार्यक्रम में गोली मारकर हत्या कर दिया गया। उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप काफी ज्यादा डर गए। आपको तो याद ही होगा कि चुनाव से पहले अमेरिका में राष्ट्रपति जब चुनाव चल रहा था तो उससे पहले जब उन्होंने भाषण दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने, तो वहां भी गोली चला था और डोनाल्ड ट्रंप को कान छू कर गोली निकल गई थी। यानी उनका जान का मतलब वहां पर तो वो भी उनकी हत्या हो जाती, लेकिन बच गए थे क्योंकि कान को छू कर गोली निकल गई थी और कान जो है पूरी तरीका से डैमेज हो गया था। तो खैर, अभी डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीका से डर गए हैं। ये घटना जो है उत्तर वैली के यूनिवर्सिटी में हुआ, जहां हजारों लोग मौजूद थे।
किर्ग एक डिबेट के दौरान स्टेज पर बोल रहे थे, तभी अचानक छत से चलाई गई गोली और उनके गले में जाकर लग गया। बस अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पर उन्हें बचा नहीं सका। तो अभी तक हमलावर की पहचान फिलहाल नहीं कर पाया गया है। जांच जारी है, लेकिन यह घटना अमेरिकी की राजनीति और सुरक्षा दोनों पे बड़ा सवाल खड़ा करती है, क्योंकि अमेरिका तो सुपर पावर है ना, तो इस तरह की घटना अगर होता है तो भाई ये तो बात हो ही सकता है। दोस्तों, भारत ने बड़ी चेतावनी जारी की है। रूस की सेना में भर्ती मत होइए, ये रास्ता जानलेवा साबित हो सकता है। आपको बताएं कि रूस और यूक्रेन का युद्ध तो पिछले 3 सालों से अधिक समय से चल रहा है, और आपको याद ही होगा कि नॉर्थ कोरिया का किम जोंग उन जो था, उसने कैसे अपने सेना को रसिया भेज दिया था और कई सेनाओं की मौत हो गई थी। उसके बाद से आंसू बहा रहा था। बस वही चीजें यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। भारत सरकार ने बड़ी चेतावनी दी है, भले ही रसिया हमारा करीबी दोस्त ही क्यों ना हो, लेकिन रसिया की सेना में भर्ती मत होइए, ऐसा कहा जा रहा है। ये रास्ता जानलेवा साबित हो सकता है। दरअसल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का कहना है कि कई भारतीय युवाओं को नौकरी का लालच देकर रसिया ले जाया जा रहा है, लेकिन वहां उन्हें सीधे सेना में भर्ती करने के मोर्चे पर भी भेज दिया जा रहा है। कुछ युवाओं की जान भी खतरे में पड़ गई है। सरकार ने साफ कहा, यह भर्ती झूठे और धोखे पर आधारित है, इसलिए कोई भी भारतीय नागरिक इस जाल में न फंसे और अपनी सुरक्षा का प्राथमिकता दे। वो खुद से चाहें तो जा सकते हैं, वो उनकी खुद की मर्जी है, लेकिन अगर झांसा देकर ले जाया जा रहा है तो ये तो भाई गलत है। इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ ये बड़ा फैसला लिया गया है कि भाई आप लोग जो है सावधान रहें। दोस्तों, नेपाल की जेल से भागे बहुत सारे कैदी। आपको पता है 13 से 14 हजार कैदी भाग गए और 13-14 लोगों की मौत भी हो गई जो कैदी थे। तो भारत की सीमा पर पकड़े जा रहे हैं। कई संख्या जो है चौंकाने वाली है। कहा जा रहा है कि नेपाल में हाल में जो बवाल देखने को मिला, बहुत सारे कैदी फरार हो गए। 13-14-15 हजार तक भी आंकड़ा सुनने को मिल रहा है। एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल ने अब तक 35 कैदियों को भारत और नेपाल बॉर्डर से पकड़ लिया है, जिसमें यूपी के लगभग 22 लोग हैं और बिहार से 10 और बंगाल से 3 कैदी शामिल थे। सीमा पर मतलब जो चौकसी है उसे बढ़ा दिया गया है, ताकि कई भगोड़े भारत में न घुस जाए। ये घटना दिखाई जा रही है। बॉर्डर पे निगरानी भी ये जो है करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये पहल की शुरुआत भी है। दोस्तों, आरबीआई ने सभी बैंक खाता धारकों के लिए अलर्ट जारी किया है। ध्यान नहीं दिया तो आपका खाता भी बंद हो सकता है। दरअसल आरबीआई के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि खाते लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हुए हैं, यानी जो इनएक्टिव है या फिर इनपरेटिव अकाउंट्स है, उन्हें तुरंत केवाईसी अपना करवाना जरूरी है। अगर केवाईसी आप किसी भी आपका अगर केवाईसी में नहीं हुआ है तो आपका खाता बंद हो सकता है। अगर केवाईसी अपडेट नहीं की तो आपका खाता तो बंद होगा ही, साथ में बहुत ज़्यादा आपको परेशानी झेलने पड़ सकती है। पैसा तक ये नौबत पहुंच सकता है कि पैसा आपका फंस ना जाए। तो देर मत कीजिए, आज ही अपने बैंक अकाउंट से जो है बैंक अकाउंट के लिए बैंक में जाके संपर्क कीजिए और केवाईसी को अपडेट करा लीजिए, नहीं तो आप इसका इस्तेमाल किसी तरह का सर्विस नहीं ले पाएंगे। दोस्तों, 22 सितंबर से नया जीएसटी नियम लागू हो रहा है। ये तो आपको पता है, इसके ऊपर मैंने अलग से पूरी डिटेल में वीडियो बनाई है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लेना कि जीएसटी को लेकर हर एक चीज के ऊपर मैंने बात किया है कि किस चीज के लिए जीएसटी देना होगा और जीएसटी क्या होता है। लोग अगर नहीं समझते, आपको जीएसटी के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो आप उस वीडियो को जाकर देख लेना। मेरे चैनल पे विजिट कीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो खबर यह है, क्या अमूल का दूध सस्ता हो रहा है? ये सभी जगहों पे वीडियो चलाया जा रहा है। तो पहले ही हम आपको साफ कर देते हैं, अमूल का दूध जो आपको पैकेट में मिलता है उसमें 1 रुपया भी बदलाव नहीं होगा। ना ही आपको कम में मिलेगा, ना ही ज्यादा में मिलेगा, उतना में ही मिलेगा, क्योंकि पहले से उसमें जीएसटी नहीं लग रहा था। तो अमूल ने साफ कहा है कि पाउच वाला दूध जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं उसकी कीमत बिल्कुल भी कम नहीं होगी, क्योंकि उस पर पहले से ही जीएसटी 0% है। हाँ, लेकिन जो यूएचटी यानी लॉन्ग लाइफ मिल्क पर अब जीएसटी हटा दिया गया है। इस वजह से इस दूध की कीमत में राहत मिल सकती है। मतलब साफ है कि रोज का दूध उतना ही महंगा रहेगा, लेकिन पैकेट में मिलने वाला यूएचटी मिल्क धीरे धीरे सस्ता हो सकता है। तो अफवाहों से आपको दूर रहना है, और सच यही है कि कोई बदलाव नहीं हुआ है दूध वाला पैकेट का जो हम इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, ट्रेन के स्लीपर कोच में अचानक पहुंच गए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, और फिर वो नज़ारा हमें देखने को मिला जो यादगार तो हो ही सकता है। हालांकि ये खबर उतना ज़्यादा मायने तो नहीं करता है, लेकिन फिर भी जान लेना जरूरी है, क्योंकि ये पूर्व अपने मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के लिए। तो जैसे ही यात्रियों ने मंत्री जी को देखा, लोग चारों तरफ से घिर गए, हर कोई सेल्फी लेना शुरू कर दिया। मोबाइल कैमरे की चमक पूरे डिब्बे में
चमक उठा और शिवराज सिंह चौहान मुस्कुराते हुए यात्रियों से मिले और उनसे बातचीत भी की और सेल्फी भी बहुत सारे लोगों ने लिया, तो वो भी खुश हो गए। कुछ ही मिनटों में ये सफर और यात्रियों के लिए जिंदगी भर का यादगार बन गया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो पूरी तरीके से वायरल हो रहा है, आप चाहें तो देख सकते हैं। दोस्तों, बिहार सरकार ने बड़ी योजना शुरू की है। हर परिवार की एक महिला को 10,000 रुपया मिलेगा। दरअसल ये 10,000 रुपया महिलाओं को रोजगार शुरू करने का अवसर दे रही है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत ये पैसा महिलाओं को रोजगार करने की शुरुआत के लिए दिया जा रहा है। 6 महीने के बाद से वो महिला चाहे तो अपने बिजनेस को और भी बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए उनका बिजनेस चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है, ये भी देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि 6 महीने के बाद अगर ये उनका बिजनेस चल पड़ा तो 2 लाख रुपए तक का अतिरिक्त उनको मदद मिल सकता है। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और पैसे जैसे जो है उनके खाते में आ जाएंगे, ट्रांसफर कर दिए जाएंगे उनके पैसे में। तो इसके लिए उनको जो है अपना फॉर्म वगैरह भरना होगा। मतलब अब बिहार की महिलाएं सिर्फ घर तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि अपने पैरों पर भी खड़ा हो सकती है। दोस्तों, मध्य प्रदेश से आई है खुशखबरी। खुशखबरी क्या है? सीएम मोहन यादव ने सरकारी स्कूलों के लगभग 7,832 टॉपर छात्रों को तोहफे में इलेक्ट्रिक स्कूटर देने का ऐलान कर दिया है और स्कूटी की रकम सीधे बच्चों के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। साथ ही सरकार ने लड़कियों के लिए स्वच्छता और जो सैनिटरी है उसका सैनिटरी पैड, उस योजना के तहत 61 करोड़ रुपए भी जारी की है, जिसमें 20 लाख से ज्यादा छात्राओं को इसका फायदा मिलेगा। यानी अब पढ़ाई में मेहनत करने वाले बच्चों को भी इसका असली इनाम मिल सकेगा और स्कूटी और सामान भी मिल सकेगा। जो जो सरकार ने जो है सैनिटरी पैड का इसके लिए 61 करोड़ रुपए भी दे रही है। तो ये एक अच्छी खबर है। नेपाल की सियासत में हड़कंप मचा हुआ है, आपको तो पता ही है। मैंने 2 वीडियो इसके ऊपर बना दिया है, पूरी हिस्ट्री के बारे में बता दिया है, आप जाकर देख लेना। विरोध इतना बढ़ गया है कि मंत्री और उनके परिवार को हेलीकॉप्टर की रस्सी पकड़कर जान बचानी पड़ी और लोग कर रहे हैं भागो भागो। चारों तरफ भीड़ का गुस्सा, नारों की गूंज और नेताओं की भगदड़, ये अब देखने को मिला। ये वीडियो पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है और सरकार की हालत बयां कर रही है। साफ है, जब जनता सड़क पे उतरती है तो सत्ता की कुर्सी हिल जाती है और हेलीकॉप्टर से भी भागना पड़ सकता है। वो भी हेलीकॉप्टर में चढ़ने का समय भी नहीं मिलता है, उन्हें लटक कर जाना पड़ता है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं।